धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं भारत नीति और उनके साथ जो एसोसिएट किए हैं मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसके लिए एक बहुत ही एक रेलेवेंट और टाइमली जो एक कॉन्क्लेव जहां कंक्लूड किया है, उनको मुबारकबाद दूंगा और धन्यवाद करूंगा कि मुझे आज के इस सेशन में कुछ सीखने का, आपसे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। बेसिकली हिस्ट्री पढ़ाता था, पॉलिटिक्स में थोड़ा जो है रहे और अल्टीमेटली गवर्नेंस में आ गए। ये मेरी बैकग्राउंड है। मुझे अच्छा लगता कि 2 दिन में यहाँ रहता है और जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं अलग अलग फील्ड में, उनको सुनने का मौका मिलता और उनका लाभ लेते हुए हम भी कुछ करते। चलो, 2 सेशंस में मैं रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सीखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में हम सरकार में हैं और हमारा जो अलायंस है वो गवर्नेंस अलायंस है। जैसे हमने शुरू से करा अपना एजेंडा ऑफ अलायंस में हमने कहा है कि ये कोई आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है, गवर्नेंस अलायंस है। और सोशल मीडिया और गवर्नेंस टॉपिक की जो है, मुझे लगता है जितना टॉपिक रेलिवेंट जम्मू कश्मीर के लिए है, शायद ही किसी और एरिया के लिए हो सकता है। और दूसरी बात है कि सोशल मीडिया जिस रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि ये जो मंथन हो रहा है, मैं समझता हूँ थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस होते हुए जो है समय लगता है कि जब हम कंक्लूजन पर पहुँचते हैं। मैं अंशुमन को सुन रहा था, वो कहते थे सब कुछ छोड़ दिया जाए, लोगों को डिसाइड करने दिया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार के कुछ चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न ज़रूर है कि जब तक हम वो जो कंट्रोल नहीं करना चाहिए। एक समय था कि जो कहा भी जाता है कि डेमोक्रेसी इज ऑलवेज गाइडेड डेमोक्रेसी। कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, गाइडेड जरूर होनी चाहिए। और जिस प्रकार से क्रिएटिव माइनॉरिटीज़ की बात अर्नोल्ड टॉइनबी हिस्टोरियन ने कही है, तो वो डेमोक्रेसी और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में जहाँ इतनी सेंसिटिविटीज़ जुड़ी हुई हैं, उससे वहाँ आके जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको ज़रूर हमें जो जितनी बातें हो रही हैं कि वो केवल लगता है हम गलत हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन हम गलत हो सकते हैं। लेकिन ओवर डेमोक्रेसी की डोज जो है वो भी केवल जो है नुकसान करती है। जैसे अगर सिविलाइज्ड वर्ल्ड है फिर तो सारी बातें हैं कि लोगों को सोचने दो, करने दो। लेकिन जब मोटिवेटेड ग्रुप्स हैं, जैसे अभी रिसेंटली 2 उदाहरण दूंगा मैं जम्मू कश्मीर के। 2008 में अमरनाथ आंदोलन चला। सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह उतना नहीं था, लेकिन जो है जैसे मैसेजेस थे, बाकी थे, एसएमएस थे, उन्होंने वो जो एक बड़ा आंदोलन था और जम्मू कश्मीर का एक पूरे भारत, पूरी दुनिया में एक मैसेज गया पे जम्मू कश्मीर वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त लोग भी हैं, बाकी लोग भी हैं, वो एक मैसेज गया। उसके ही पैरेलल एक नया अभी चीज़ चल रही है। जैसे अभी गौवध के ऊपर बैन तो नहीं, बैन तो पुराना है जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो एक पीआईएल के आधार पर जिस प्रकार से जो है वो एक इशू बन गया है और उसका जो मैसेज जा रहा है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया के द्वारा या जिस प्रकार से वहाँ अलगाववादी काम करते हैं और मोटिवेटेड ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सरशिप होती है और इस प्रकार से, और लोग जो नौजवान हैं, जैसे पीछे यूनिफाइड कमांड की मीटिंग थी तो वहाँ हमने चर्चा की कि काफ़ी बच्चे जो है, नौजवान जो है कश्मीर के, अभी उन्होंने जो है मिलिटेंसी या टेररिज्म को ज्वाइन करना शुरू किया है। और किससे? वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड है। जिस प्रकार से कुछ वो वहाँ के नौजवान, कुछ लोकल नौजवान वो यूनिफॉर्म में और पूरा करके और उनको अपील करते हैं, बाकी करते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मैं नहीं कहूँगा कि उनको बंद करना चाहिए, सोशल मीडिया बंद होना चाहिए, हाँ, लेकिन ये भी ठीक है कि जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, जो नेगेटिव फीलिंग वाले होते हैं, ये पूरा जब से इंसान पैदा हुआ है उसका रहता ही है कि जो पॉजिटिव फील जो है सोच वाला है, उसका एक्शन जो है लेट होता है और नेगेटिविटी के साथ जो चलता है उसका एक्शन जल्दी होता है।
तो ये भी एक एरिया ऐसा है जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। एक बात अच्छी लगी जिस प्रकार से वो कहा कि देखिए जैसे चाइना में मुझे भी जाने का मौका मिला, तो चाइना ने ये समझा है, तभी तो चाइना जो है एक वर्ल्ड पावर जो उस तरफ है कि अगर आप इसको बीट नहीं कर सकते तो ज्वाइन करो। तो डिस्कोर्स और नैरेटिव को कैसे बदलें, इस प्रकार की बात है, वो एक कोशिश हो सकती है। मैं समझता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा डिफर करूँगा कि ये नैरेटिव जो है उसको पॉजिटिव वे में अगर बदलने की ज़रूरत पड़े तो बदलना चाहिए। ठीक है, वो डेमोक्रेटिक स्तर के ऊपर ही होना चाहिए, वो कोई सरकार करे बाकी करे, सोशल जो है सोसाइटी के लेवल पर होगा तो उसका ज़्यादा लाभ होगा, उसका जो लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मेरे मन में हैं। एक बात कुछ हमने चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। एक और, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे लोगों को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हमने क्या किया कि वहाँ अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे पावर का एक ग्रुप बनाया है, पावर के ग्रुप में लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं, जो हमारे एक्टिविस्ट हैं वो जुड़े हैं, और सरकार का जो आमला जुड़ा हुआ है। तो एक ग्रुप बना के कोई भी, किसी का नल का नहीं आया, किसी का ट्रांसफार्मर जो है खराब हो गया, तो वो इंटरेक्ट करते, उसका बहुत लाभ हुआ है लोगों को। मैं गांव की, मेरी 100% रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पहाड़ है जिसमें 50% पैदल है, वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिलावर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं हूँ, और वहाँ पर ऐसा जम्मू कश्मीर में बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट ने बहुत हमें लाभ दिया है कि लोग जो हैं वो बात करते हैं और उनके ऊपर एक्शन भी होता है, और फिर हमारे ध्यान में भी रहता है कि कौन सा अफसर कितना काम कर रहा है। इस प्रकार के एक अच्छा जो है वहाँ पर लाभ मिला है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार का भारत है वो सचमुच दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है, बन सकता है, पहले भी था, आज भी बन सकता है। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो सोशल मीडिया है, जिस प्रकार से मुझे लगता है कि डेमोक्रेटाइज करने के लिए और ज़्यादा करने के लिए, और उसके लिए एक बहुत बड़ा एक माध्यम है। डेमोक्रेसी जो डेमोक्रेटिक एप्टीट्यूड है, आपकी की सोच है, उसको करने इसका बहुत बड़ा रोल है, तो वो तो है ही। दूसरा, हमारी जो है जैसे डेमोक्रेसी या फिर लोगों की बात जो है भारत की लोग वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी सोच है, वो सोच है कि हम अपनी सोच को लेके कैसे पूरी सचमुच में वासुदेव कुटुंबकम है उसको साबित करने के लिए। और जैसे मैं फिर अर्नोल्ड टोनवी का नाम लूंगा, उन्होंने एक कोशिश की थी, उन्होंने ये अपने सिविलाइजेशन को स्टडी को करते हुए जो भारतीय सभ्यता संस्कृति को उन्होंने इसलिए उसका एक रोल की उन्होंने बात कही है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम इस सोशल मीडिया के द्वारा अपनी जो सोच है, जो डेमोक्रेटिक सोच है, वो जो सर्वे भवन्तु सुखिना वाली सोच है, जिसमें जो है इकोनॉमी भी आती है, पॉलिटी भी आती है, सोसाइटी भी आती है, फिलॉसफी, सारे आयाम जो हैं आते हैं, उसको किस तरीके से दुनिया तक लेके जाएं। लेकिन उसके लिए हमें और ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, लोगों को करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में जो नेगेटिविटी आ रही है उसको किस तरीके से डील किया जाए, जो है सिर्फ कानून के द्वारा नहीं किया जा सकता, और उसके द्वारा हम सोसाइटी कैसे उसको रिस्पॉन्ड करें, यह भी हमारे लिए एक चैलेंज है। और दूसरा, ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है आने वाले वक्त में, भारत की क्या साख है, भारतीय संस्कृति क्या है, हमारा क्या सोच है, हम क्या जो है हमारे ऋषियों मुनिषियों ने और बड़े जो है बड़े लोगों ने किस प्रकार से एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक दिशा दी है सोशल मीडिया के द्वारा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माध्यम है कि हम दुनिया तक पहुंच सकते हैं और एक खुशहाल जो है ये संसार बने, खुशहाल जो है एक अच्छी जीवन पद्धति हम सबकी बने। मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वे ऑफ लाइफ की बात कर रहा हूँ। उसके लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस तरफ भी हम सोचें। और यहाँ लोग जितने काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जो पॉलिसी मेकर्स भी हैं, आम लोग भी हैं, जो आम जो कार्यकर्ता हैं वो भी हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ प्रश्न थे एक लेमैन के तौर पर मेरे मन में, मैं आपके सामने मैंने रखे हैं। आपने मुझे ये मौका मिला आपके साथ इंटरेक्ट करने का, बहुत बहुत धन्यवाद।